है। लेकिन फिर भी मैं सुन लीजिए बात, अब आप सुन लीजिए मित्र जी जी अब सुन लीजिए मित्र जी। पहले तो तोड़ा जो है तोड़ने फोड़ने हिंसा करने ये सब काम कम्युनिस्टों का, कांग्रेसियों का, मुस्लिम लीगियों का है। भारतीय जनता पार्टी इसमें विश्वास नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी निर्वाचन आयोग में। दूसरी बात, अब जम्मू एवं कश्मीर में अब जम्मू कश्मीर में तो 5 ही सीट है। अब 5 सीट जो है वो कई फेजेस में करने का उनका इरादा है। मिजोरम तो बहुत छोटा राज्य है, वहां पर 2 फेज में चुनाव भी विधानसभा के हुए थे। और जो है महाराष्ट्र बड़ा राज्य है, वहाँ 1 फेज में चुनाव हो जाता है जैसी आवश्यकता। और बिहार में कोई पहली बार ऐसा हो रहा है क्या? बिहार में आप 91 का इलेक्शन देख लीजिए, 96 का इलेक्शन देख लीजिए, जी जी, तो 98 का देख लीजिए, 99, 2004, 2009, 2014 हमेशा जो है अधिक फेजेस में चुनाव हुए हैं। तब क्या इलेक्शन कमीशन तब भी भाजपा ने मैनेज कर रखा था? ऐसा आपका कहना है? नहीं, कैसे आप बातें करते हैं भाई? आप कुतर्क देकर जो है अब इलेक्शन कमीशन जो है जवाब ले लेते हैं। अनुराग भदौरिया भी रिएक्ट करना चाहते हैं। अनुराग भदौरिया, पहले तो शुभकामनाएं आपको लोकतंत्र के इस महापर्व की, और हम आशा करते हैं कि लोकतंत्र जीते। कितने तैयार हैं आप, यानी समाजवादी पार्टी? देखिए, हम भी तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, जनता भी तैयार है। चुनाव की तारीख आई, लोकतंत्र का त्योहार लाई, जनता मनाएगी इसे धूमधाम से और बीजेपी को हराएगी भी धूमधाम से। तो सवाल यह है कि अब जनता का समय आ गया है। भारतीय जनता पार्टी का समय बहुत दिन तक रह लिया, अब जनता खुश है क्योंकि जनता को अपना वोट डालने का समय आ गया है। और वो इस समय को पूरी तरह से, जो उसके साथ अन्याय हुआ है लगातार 5 सालों से, कह लीजिए 10 सालों से, जो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ अन्याय किया, जनता उसको वोट के माध्यम से 7 चरणों में जवाब देके और भारतीय जनता पार्टी का डब्बा बंद करके उनको घर बैठा देगी। कहेगी भैया लोकतंत्र का त्योहार हमने धूमधाम से मनाया और ये डब्बा में ले जाओ, बंद करके डब्बा, और आपका हो गया डब्बा गोल। क्योंकि जनता का आपने जो दर्द, जो जनता को, जो कोई वर्ग ऐसा नहीं जिसको बीजेपी ने दर्द दिया ना हो। किसान उसको दर्द दिया, छात्र उसको परेशान किया, शिक्षक उसको परेशान किया, पत्रकार बंधु भी परेशान हुए। ऐसा नहीं है पत्रकार बंधु परेशान नहीं हुए, यहाँ पे महिलाएं परेशान हुई, यहाँ पे बेरोजगार परेशान हुआ। आप कह रहे हैं कि कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसको बीजेपी ने दर्द न दिया हो, और दिखता फिर नतीजों में हमेशा यह है कि कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसने बीजेपी को वोट न दिया हो। नहीं, आप देखिएगा इस बार जब वोट निकलेगा तो आपको पता चलेगा जनता इतना साइलेंट वोट करने वाली है, क्योंकि इन्होंने वोट तो जो निकलेगा वो जनता जनार्दन देगी, इनकी जनता जनार्दन देगी। लेकिन एक वादा आप करिए अनुराग भाई, और ये पक्के तरीके से करिए। एक वादा आप करिए कि 4 जून को आप 11 बजे नहीं निकलेंगे, आप 4 बजे तक 4 जून को बैठेंगे। देखिए, आप 11 बजे तक नहीं निकलेंगे। देखिए, हम तो हमेशा ही बैठते हैं, नहीं, हम तो हमेशा ही बैठते हैं, लेकिन आपका ब्रेक जब ज्यादा हो जाता है तो हमारी भी मजबूरी हो जाता है जाना। भाई कितनी देर तक बैठे रहे? 5-5 घंटे बैठने के बाद तो आप 10-15 मिनट के बाद तो निकलोगे ही ना। क्या बताइए नहीं निकलेंगे? अभी आप देखिए, अभी 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद आप ही उठ जाओगे, आप ही ब्रेक ले लोगे 2 घंटे में। और हम अगर 4 घंटे बाद ब्रेक ले लेते हैं तो क्या दिक्कत है? बताइए आप। आप 1 घंटे बाद ब्रेक लेते कि नहीं लेते? अगर हम 4 घंटे बाद 2019 का लोकसभा चुनाव याद आ रहा है, जिसमें इसीलिए कह रहा था, जैसे ही एक नेता की बाइट चली और आप चले गए थे वहां से। लेकिन चलिए, इस बार शुभकामनाएं आपको है, आप भी अच्छा करें, लोकतंत्र भी अच्छा करे। लेकिन प्रेम शुक्ला, डब्बा आपका गोल होने वाला है, क्योंकि आपने लोगों को बहुत प्रताड़ित करा है। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको आपने प्रताड़ित नहीं करा है। जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब, भ्रष्टाचारी तो निश्चित तौर पर प्रताड़ित हुए हैं, भ्रष्टाचारी निश्चित तौर पर प्रताड़ित हुए हैं, आतंकवादी निश्चित तौर पर पार्टी में आ गए, वंशवादियों को भी प्रताड़ना का शिकार झेलना पड़ा है। अब आप वो भी आपके पार्टी में आ गए। और आप श्रीमान अनुराग भदौरिया, आपने भ्रष्टाचारी बोला, आपकी पार्टी में आ गए, वंशवादी सब आपने अपनी पार्टी में ले लिए। तो आप बताओ बच्चा क्या फिर? अच्छा, आपके पास सिर्फ वंशवादी और भ्रष्टाचारी थे, आप कह रहे हैं सिर्फ बच्चा क्या? आप कह रहे हैं वंशवादी और भ्रष्टाचारी उधर चले गए तो बच्चा क्या? अभी भी याद सूची जारी होती है। विवेक भी मुस्कुरा रहे हैं। वैसे अभी किशोर ने एक अच्छी बात पकड़ी थी, जिनको भ्रष्टाचारी और वंशवादी तो सब वहां चले गए, तो हमारे पास बचा भी अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। ये चलिए, मैं अब एनालिसिस पे आता हूँ। सतीश जी है यहाँ पर। सतीश जी, आपने पहले राउंड का विस्तार क्यों हो रहा है? जी,
चलिए सतीश जी, देखिए अब ये ऐलानी जंग है और पहले राउंड में 102 सीटों पे वोट डाले जाएंगे, जिसमें तमिलनाडु की सीटें हैं, उत्तर प्रदेश की सीटें हैं 8, बिहार की 4 सीटें हैं, उत्तराखंड पूरा है, ऐसे ही ये तमाम राज्य हैं। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, मैं अभी सुन रहा था, देखिए कभी भी कोई सत्ताधारी पार्टी रहती है उसके हिसाब से चुनाव आयोग के कुछ न कुछ चीज़ें झलकती हैं, और जिस प्रकार से इससे हम पता लगा सकते हैं, एक तो जो बिहार में 7 फेज में और तमिलनाडु में एक ही दिन में, जी ये दोनों में क्या अंतर है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये तो नहीं आ रहा है, तो देखिए वो थोड़ा टेलर मेड किया जाता है, वो रहता है उस पर चुनाव आयोग में, और बराबर रहा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर तमिलनाडु को पहले फेज में रखा गया जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो एक, हम इस बार बोल रहे हैं, एक शब्द निकाला मैंने भी, AI ऑल इंडिया पुश, तो उस ढंग से ये जो है उस तरफ ये दक्षिण का पुश, आज भी प्रधानमंत्री शायद उधर ही थे, तेलंगाना या कहाँ पे, तो ये एक नज़र आ रहा है कि अपने ये सीट को, मुकाम को बढ़ाना चाहते हैं, और ये जो पूरा जो आपका आइटिनरी दिखता है उससे हो सकता है उनको मदद मिले, क्योंकि बंगाल में, बिहार में और यूपी में जी अब बहुत लंबा चुनाव है। ये आज के डेट के लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से भी ऐसा नहीं है कि ये दिन में नहीं होते, तो डिजिटल युग है। ये जवाब बीजेपी को नहीं देना, ये देना है जवाब इसी को। लेकिन सवाल ये है कि आज के डेट में अब तो वक्त आ रहा है कि अब